दोस्तों, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू शादियों में कन्यादान जरूरी रस्म नहीं है, सिर्फ सप्तपदी यानी 7 फेरे लेना ही जरूरी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हिंदू धर्म में शादी के लिए क्या कानून है? आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, इलाहाबाद के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी संपन्न कराने के लिए सप्तपदी यानी 7 फेरों की रस्म जरूरी है। इसमें कन्यादान को जरूरी नहीं माना गया है। उन्होंने ये फैसला आशुतोष यादव नाम के शख्स की याचिका पर सुनाया है। आशुतोष ने लखनऊ के एडिशनल सेशन जज की ओर से इस साल 6 मार्च को जारी आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के सामने कहा था कि उनकी शादी के लिए कन्यादान की रस्म जरूरी है, जो उनके मामले में नहीं हुई थी। ट्रायल कोर्ट में आशुतोष ने अपनी पत्नी और ससुर को गवाही देने के लिए बुलाने की मांग की थी, ताकि वो आकर बता सके कि कन्यादान हुआ था या नहीं। हालांकि बाद में ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। आशुतोष ने अपनी याचिका में कहा था कि उसकी शादी 27 फरवरी 2015 को हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। रीति रिवाजों के हिसाब से कन्यादान जरूरी है। उसने मांग की थी कि उसकी शादी में कन्यादान हुआ या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उसके ससुर को गवाही के लिए बुलाया जाए। ट्रायल कोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद आशुतोष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील को ठुकरा दिया है। आशुतोष ने दलील दी थी कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत गवाहों को गवाही के लिए समन जारी किया जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि जिस बात को गवाहों को बुलाकर साबित करने की कोशिश की जा रही है, वो सही नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा, अदालत के पास सीआरपीसी की धारा 311 के तहत किसी भी गवाह को बुलाने का अधिकार है, लेकिन केवल वादी की अपील पर इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस अधिकार का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब किसी मामले के उचित फैसले के लिए गवाह को बुलाना जरूरी है। अदालत ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 के तहत हिंदू धर्म में शादी संपन्न करने के लिए सप्तपदी यानी 7 फेरे की रस्म ही जरूरी है। कन्यादान इसके लिए जरूरी नहीं है। आइए जानते हैं कि कानून क्या कहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के शादी और तलाक से जुड़े मामले 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं। इस कानून की धारा 5 में उन शर्तों का जिक्र है जिसके तहत शादी को वैलिड माना जाता है। सबसे जरूरी शर्त यही है कि शादी के वक्त लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये कि शादी के वक्त लड़का या लड़की में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। दोनों की कोई रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए और दोनों सपिंड भी नहीं होने चाहिए। इस कानून की धारा 7 के मुताबिक हिंदू शादी को संपन्न तब माना जाएगा जब सप्तपदी की रस्म पूरी हो जाएगी, यानी 7वां फेरा होते ही शादी मान्य हो जाएगी। चलिए तो ये भी जान लेते हैं कि तलाक को लेकर क्या नियम है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक का प्रावधान किया गया है। इसमें तलाक लेने के कुछ आधार बताए गए हैं। इसके मुताबिक अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक अपनी मर्जी से किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता हो तो इस आधार पर तलाक मांगा जा सकता है। इसके अलावा मानसिक या शारीरिक क्रूरता होती है या पति या पत्नी में से कोई एक मानसिक या संक्रामक यौन रोग से पीड़ित है तो भी तलाक लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर पति या पत्नी में से कोई एक घर परिवार छोड़कर संन्यास ले लेता है या फिर शादी के बाद पति को बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो भी तलाक मांगा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से भी तलाक लिया जा सकता है। हालांकि इस धारा के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए तभी आवेदन किया जा सकता है जब शादी को कम से कम 1 साल हो गए हैं। इसके अलावा इस धारा में ये भी प्रावधान है कि फैमिली कोर्ट दोनों पक्षों को सोचने के लिए कम से कम 6 महीने का समय देता है और अगर वे फिर भी तलाक लेना चाहते हैं तो तलाक दे दिया जाता है। हालांकि पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया था कि अगर पति पत्नी के बीच रिश्ते इस कदर टूट चुके हैं कि ठीक होने की गुंजाइश न बची हो तो इस आधार पर भी वो तलाक की मंजूरी दे सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।